और 12वीं लेखा शास्त्र में आज हम बात करेंगे विनियोग उच्चावचन कोश की। इससे पहले हम जनरल रिजर्व क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है वो जान चुके हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है वो जान चुके हैं। अब विनियोग उच्चावचन कोष जो खुद एक रिजर्व है, जो कि कोष है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये क्या काम में आता है, और अगर पुनर्गठन होता है साझेदारी का तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये हम जानेंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आपको व्यवसाय अध्ययन विषय में कोई समस्याएं हैं या अर्थशास्त्र में कोई समस्याएं हैं तो हमारे चैनल पर जाकर व्यवसाय अध्ययन के लिए अलका मैडम का लेक्चर्स देख सकते हैं आप, और अर्थशास्त्र के लिए ज्ञान सर के लेक्चर देख सकते हैं आप, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ओके, तो दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। विनियोग उच्चावचन कोष। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि विनियोग क्या है। मान लिया जाए कि ए और बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं, 3/5 2/5। अब फर्में क्या करती है, विनियोग भी कर सकती है। विनियोग मतलब क्या होता है, इनकी ये फर्म है, इनकी फर्म काफी अच्छे प्रॉफिट में चल रही है और इनके पास क्या है कि 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। भाई 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े थे, इन्होंने कहा भैया XYZ कंपनी के शेयर्स खरीद लो। अब शेयर क्या होता है, अंश। अंश मतलब कंपनी की पूंजी का एक छोटा भाग, जिसको आप आगे कंपनी में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा आपने 11वीं की व्यवसाय अध्ययन में पढ़ा होगा कंपनी का कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे बनाई जाती है, उनके शेयर्स क्या होते हैं। ओके, तो इन्होंने XYZ लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हुए, कितने रुपए के खरीदे हुए हैं, 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हुए हैं। अब देखो भैया, शेयर मार्केट का भाव चढ़ता उतरता रहता है ना, तो इसमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो जब किसी धन को कमाने की अपेक्षा में किसी अन्य व्यवसाय में पैसा दिया जाता है, उसको विनियोग कहा जा सकता है। तो यहाँ ए बी के व्यवसाय ने, साझेदारी व्यवसाय ने XYZ कंपनी में अपना पैसा लगाया, विनियोग किया। अब ये थोड़ा सा सुरक्षित महसूस इस तरह से करेंगे कि भैया 1 लाख रुपए का जो विनियोग है, इसके लिए आप कुछ पैसा बचा के रखो ताकि आगे कुछ डूब जाए ना तो हमें ज्यादा लॉस ना हो। तो अपने प्रॉफिट में से ही है, अपने लाभ में से, प्रॉफिट में से हो सकता है 15,000 रुपए बचा कर रख ले। 15,000 रुपए बचाकर क्यों रखेंगे, मान लिया जाए आगे चलकर इस विनियोग में 90,000 ही इसकी मार्केट वैल्यू रह जाए, बाजार मूल्य कितना रह गया इसका, 90,000। तो 10 का तो इनको लॉस होगा, तो इस 10 के लॉस को पूरा कर सकें इसलिए इन्होंने 15,000 पहले से प्रॉफिट में से बचा रखे। तो इस बचाए हुए प्रॉफिट को किस नाम से बचाया है इन्होंने इस प्रॉफिट को बचाया है विनियोग उच्चावचन कोष। विनियोग में जो ऊंच नीच होती है, ऊंच हुई मतलब कि बढ़ा अगर विनियोग तो कोई समस्या नहीं है, पर अगर विनियोग गिर गया तो लॉस होगा। उस लॉस को पूरा करने के लिए इन्होंने 15,000 बचाए हुए हैं। तो यह है विनियोग और उसका उच्चावचन कोष। अब इसकी पोजीशन बैलेंस शीट में देखते हैं दोस्तों। मान लिया जाए ए तथा बी फर्म में बराबर के साझेदार है तथा वे अपना नया अनुपात तय करते हैं 3:2। ओके, और ये कब करते हैं, ये 31 मार्च 2020 को तय करते हैं। अपना अनुपात हम चेंज कर लेते हैं। उस तारीख को इनकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट विनियोग दिखाया जा रहा है 4 लाख रुपए का, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR इसको कह सकते हैं, IFF भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो कि विनियोग उच्चावचन कोष है, वो दिखाया जा रहा है 60,000 रुपए। मतलब इन्होंने क्या किया था, 4 लाख रुपए का तो विनियोग कर रखा था और 60,000 रुपए इन्होंने बचाए हुए थे, कहीं विनियोग कम हो गया तो इस 60,000 से उसको पूर्ति कर लेंगे। अब ये बचाया हुआ जो पैसा है, इस पर साझेदारों का ही अधिकार है। क्यों अधिकार है, क्योंकि लाभ में से बचा है, जैसे जनरल रिजर्व में हमने किया था, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमने किया था, वैसे ही 60,000 पे इनका अधिकार है। अब ये अधिकार किस तरह है, पहले ये बराबर के साझेदार थे, अब ये साझेदार कैसे होंगे, 3:2 में होंगे। अभी जब ये पैसा बचाया था तब तो ये साझेदार बराबर थे ना, 1:1। तो इस बचाए हुए प्रॉफिट में इनका भाग कैसे बराबर है। ओके, तो अगर ये रेशो चेंज हो गया और इस विनियोग उच्चावचन कोष को आपने नहीं बांटा तो ये किस रेशो में बढ़ जाएगा, आगे चलकर 3:2 में बढ़ जाएगा। किस रेशो में बढ़ जाएगा, 3:2 में, जबकि इस पे हक कैसे था और बी का 1:1 में। तो इसमें कुछ कंडीशन होगी, देखो दोस्तों कैसे। मान लिया जाए कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है 31 मार्च 2020 को, और उस समय आपके पास इन्वेस्टमेंट भी था और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी था। पर पहले तो अगर इसकी बाजार कीमत कम हुई होगी तो पहले उस हानि को पूरी करेंगे,
जो बचेगा उसको साझेदार आपस में बांटेंगे। तो बाजार मूल्य की जानकारी है ही नहीं कि बाजार मूल्य कितना है, तो हम क्या मानेंगे, विनियोग 4 लाख रुपए का था और विनियोग आज भी 4 लाख रुपए का है, तो ये 60,000 रुपए है जो इन पे कोई हानि नहीं हुई है। तो हानि नहीं हुई है तो डायरेक्ट आप इन 60,000 को बांट दीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना है दोस्तों, 60,000 रुपए, तो 30,000 क्योंकि बराबर था पुराना अनुपात, ओल्ड रेशियो में बटेगा। इसका नरेशन अगर लिखना चाहे आप तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है दोस्तों। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट क्यों हुआ। दोस्तों ये जब बना था तो कैसे बना होगा, कोई भी रिजर्व हम बनाते हैं ना तो रिजर्व हमारी लायबिलिटी होता है। देखो ये लायबिलिटी साइड में दिखाई दे रहा है, तो लायबिलिटी बनती है तो कैसे बनती है, हमने प्रॉफिट से बनाया है इसको, प्रॉफिट इज आल्सो योर लायबिलिटी। तो अगर आपने प्रॉफिट से बनाया है तो प्रॉफिट को डेबिट होना पड़ेगा अगर इसको बनाना है तो, क्योंकि लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो इसको कहां से बनाया अपन ने, ये अगर आपका P&L अकाउंट है तो और मैं रिजर्व बना रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये टू साइड में मुझे दिखाना पड़ेगा 60,000। कौन से अकाउंट में, P&L में, तो एंट्री क्या बनेगी, P&L टू IFR। ओके, तो इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर पार्टनरशिप है तो एप्रोप्रिएशन में हो सकता है इसका। प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, सॉरी टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। मतलब जब IFR बना होगा 60,000 रुपए तो इस तरह से बना होगा, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा। मैंने एप्रोप्रिएशन क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि रिजर्व एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का ट्रीटमेंट है, ये चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं है, इसलिए मैंने एप्रोप्रिएशन का इस्तेमाल इसमें किया, हम पार्टनरशिप पे हैं इसलिए। ओके, तो जब IFR आप बनाते हो तब वो क्या होता है, क्रेडिट, और जब उसको बांट रहे हो तो क्या होगा, वो डेबिट। और जब बाजार मूल्य की इंफॉर्मेशन नहीं थी, अगर बाजार मूल्य विनियोग का 4 लाख ही है, जैसे ये बैलेंस शीट है आपकी, बाजार मूल्य विनियोग का ये कौन सा मूल्य बिल, ये इसकी कॉस्ट है। कॉस्ट मतलब कि जब आपने खरीदा था ना विनियोग को तो ये कितना पड़ा था, 4 लाख रुपए का, और बाजार मूल्य भी कितना है, 4 लाख। तो भैया कोई लॉस हुआ ही नहीं है, लॉस हुआ नहीं है तो इस विनियोग को एज इट इज बांट दो। एंट्री क्या बनेगी भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना बांट रहे हैं आप, 60,000, 60,000 रुपए, बराबर रेशियो में बटेगा, पुराने रेशियो में ही बटेगा ये। ओके, अगर विनियोग का बाजार मूल्य 3,80,000 हो जाए, पहले विनियोग कितने का था, पहले विनियोग 4 लाख का था, अब विनियोग कितने का हो गया, 3,80,000 का, तो यहां पर नुकसान है 20,000, यह है लॉस। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कितने का है, 60,000 का, उसमें से पहले तो हम लॉस पूरा करेंगे, बचेगा 40,000, ये पार्टनर्स में बांट देंगे, ए और बी में। पुराना रेशियो क्या है इनका, बराबर, तो 20-20 बांट देंगे। इसके लिए एंट्री क्या बनाएंगे दोस्तों, एंट्री देखिए, एंट्री बनेगी इसकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मैं क्या लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब भी असेट की वैल्यू कम होती है वो क्रेडिट होती है, असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है ना। तो 60,000 का तो आपका IFR था, उसमें से 20 का तो लॉस हो गया, तो बचा हुआ जो है ना वो आप पार्टनर्स को बांट दीजिए, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। मैं डायरेक्ट पार्टनर में बांट रहा हूं दोस्तों, रिवैल्यूएशन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, प्रॉफिट मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, सॉरी लायबिलिटी है पर वो प्रोविजन की तरह तो नहीं है ना जो कि रिवैल्यूएशन में बढ़ती है, तो प्रॉफिट जस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए मैंने रिवैल्यूएशन का इस्तेमाल करे बिना ही
इसको बांट दिया। यदि विनियोग का बाजार मूल्य 3,20,000 हो जाए, अभी विनियोग कितने का था, विनियोग 4 लाख का था और बाजार मूल्य क्या हो गया 3,20, तो भैया लॉस तो हो गया 80,000 का, लॉस हो गया 80,000 का। तुम्हारे पास IFR कितना है, IFR खाली 60,000 है और लॉस हो गया 80 का, तो तुम्हें तो एक्स्ट्रा लॉस हो गया 20,000 का, एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो अब क्या करना है समझिएगा, IFR मतलब कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। IFR हमारे पास था 60,000 का और लॉस हो गया भैया 80 का, तो आप डेबिट करेंगे फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे बाकी 20,000 से। क्यों डेबिट कर रहा हूं, क्योंकि 80,000 से आपकी असेट गिरी है, तो जहां ये 60 से गिरी तो 60 तक तो इसको संभालने वाला कौन था, IFR, कि 60 का लॉस तो हम झेल लेंगे, IFR है हमारे पास, और 20 का और लॉस होगा एक्स्ट्रा, तो उसको आप रिवैल्यूएशन में पहुंचाएंगे। जब भी पुनर्गठन पर, रिकॉन्स्टिट्यूशन पर असेट बढ़े या लायबिलिटी कम हो या लायबिलिटी बढ़े असेट कम हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको खोलना पड़ता है। इसलिए मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट तो ओपन कर लिया, ये देखो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन खाता नाम मात्र खाता है भाई साहब, तो पुनर्मूल्यांकन खाता यदि डेबिट होता है तो उसको आपका लॉस माना जाएगा। इस लॉस को बांट दो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये लॉस हुआ हमारा 20,000, इसको पुराने ही रेशियो में बांट दो, ये बांट दिया लॉस को। अगर विनियोग का प्राइस 4,80,000 हो जाए दोस्तों, कितना हो गया 4,80,000 रुपए, आपका विनियोग तो भैया 4 लाख का था, अब बाजार मूल्य हो गया 480, यहां नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है, फायदा ही फायदा है। तो आपके IFR की आपको आवश्यकता ही नहीं है, IFR की आवश्यकता नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत ही नहीं है, तो इसको तो आप बांट ही दो, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। इस 60 को तो आप बांट ही दीजिए, क्योंकि इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट गिरेगा जब IFR की जरूरत है आपको, अभी तो कोई जरूरत नहीं है। और अब ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा इसके लिए एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ा है इन्वेस्टमेंट, सॉरी 80,000 से बढ़ा है, तो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो आप 80,000 80,000 से। अभी देखो रीवैल्यूएशन क्या हुआ है, क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन एक नाम मात्र खाता है, क्रेडिट होता है तो आपको फायदा हुआ। इस रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को आप बांट दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 80,000 का जो फायदा है पुराने, सब काम पुराने ही रेशियो में होगा जब तक वो एडजस्ट करने का नहीं बोले तो। ओके, तो ये है दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या विनियोग उच्चावचन कोष, जिसमें विनियोग बढ़ता है तो क्या करना है, विनियोग कम होता है तो क्या करना है, वही रहता है तो क्या करना है, इन सब बातों पर हमने चर्चा की। इसके अलावा भी अभी आपको पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में या इस वीडियो से संबंधित कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, हम आपके लिए सदैव तत्पर बैठे हुए हैं। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।